Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your teacher Murtaza Fazli and welcome to the virtual platform of Jaffrey Academy of Modern Education. So आज का जो poem है it's related to the class 9th of J.K. Bose and it's from a very renowned poet Rabindranath Tagore और poem का नाम है I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे अपनी माँ की कोई याददाश्त याद नहीं है। सो टैगोर की जिंदगी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि उनकी 1861 में पैदाइश होती है और 1941 में उनकी वफात होती है। और साथ ही साथ वो एक क्या थे, वो एक बहुत ही आला पाए के एक पोएट थे, शायर थे, फिलोसोफर थे, नोबेल लॉरेट थे यानी कि नोबेल इनाम याफ्ता। और उनकी जिंदगी की अवाइल शुरुआत होती है कलकत्ता में है, बंगाल। और उन्होंने अपनी जो शायरी की शुरुआत एज अ चाइल्ड की और उनकी पहली किताब कब छपी, जब वो 17 साल की उम्र के थे। कुछ अरसा वो इंग्लैंड में रहे और जहाँ की वो 1878 में लॉ पढ़ने के लिए गए और उसके बाद हिंदुस्तान वापस चले गए। और उसके बाद फिर बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो यानी कि इंग्लैंड से आने के बाद कॉलोनियल एरा हम कहें कि जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, तो उस दौर के वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर बने, एक शायर बने। और उनकी शायरी, उनकी अफसाने, उनके नॉवेल्स, उनकी प्लेस, उनका काफी एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस रहा। उन्होंने काफी गीत भी लिखे और 1929 में उन्होंने पेंटिंग भी शुरू करी। अब जो टैगोर की जो जिंदगी के बारे में आप थोड़ा हमें देखें कि वो प्राइमरीली उनकी राइटिंग के बारे में देखें, वो बंगाली में लिखते थे और फिर उसको अपने तौर पे ही खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। मगर जितने भी क्रिटिक्स हैं उनके काम को, उनका काम ये है कि उनका कहना यह है कि जो उनका ओरिजिनल वर्क है जो बंगाली है, इट्स फार बेटर एंड इट्स मोर इफेक्टिव। और टैगोर की राइटिंग में अगर हम देखने को देखेंगे तो उसमें इमेजरीज यानी कि नक्श निगारी का काफी एक इन्फ्लुएंस रहा है। टैगोर की जो पोएम है या काम है उसमें बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखने को मिलेंगे जो जहां हमें उस कहानी के अंदर जाके उन नक्शों को देखने और महसूस करने का मौका मिलता है। और ये जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, इस पोएम में भी आपको एक काफी इन्फ्लुएंस दिखेगा इमेजरी का। एंड नाउ और उसके बगैर, इमेज के बगैर उसमें काफी एक मजहबी एक इन्फ्लुएंस होता है, एक रूहानियत का इन्फ्लुएंस होता है और उसमें मोहब्बत और कुदरत और मादरी वतन से एक मोहब्बत का एक असर उनके काम में हमें दिखने को मिलता है। एंड नाउ और 1913 में अगर उनको नोबेल प्राइज से भी अवार्ड मिला गया था, किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए, जो उनका एक कलेक्शन था, एक काम था। 1915 में उन्हें बरतानवी सरकार ने, बरतान के बादशाह जॉर्ज फिफ्थ ने उन्हें क्या दी थी? नाइटहुड दी थी, यानी कि एक बहुत बड़ा एक एजाज होता है कि। बट 1919 में जब जलियांवाला बाग का हादसा हो गया तो उसके बाद उन्होंने वो अपना एजाज वापस कर दिया, क्योंकि 400 से ज्यादा मासूम हिंदुस्तानियों को उस वक्त शहीद कर दिया गया था। और उसी की मजम्मत में उन्होंने अपना जो ये अवार्ड है वो वापस दे दिया। और उनके जो पोएम्स और प्लेस हैं वो 1966 में पब्लिश हुए, उनके वफात के बहुत सालों के बाद। और उन्होंने शांति निकेतन, जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, उसकी बुनियाद डालने में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द पोएम, हियर इन द रेड ink there is written something before the poem, that the poem is about sensitive and intense feelings of a child. He remembers all the things that his mother used to do. ये जो नज्म है ये एक बहुत ही हसास और एक बहुत ही जज्बात से लबरेज एक पोएम है। किसके बारे में? एक बच्चे की एहसासात के बारे में।
और उसे वो सारी चीजें याद आती हैं जिससे दैट हिज मदर यूज टू डू, जो उसकी माँ उसके लिए किया करती थी, या जिन चीजों के जरिए उसे उसकी वालिदा की याद आती है. नाउ वी विल जस्ट रीड फ्यू लाइन्स फ्रॉम द पोएम. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. The tune of something, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shrilly flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. Now we will try to decode this poem. It's a very beautiful poem. ये कहता है कि I cannot remember my mother. मैं अपनी वालिदा को की कोई भी मेमोरी याद मुझे नहीं है, मुझे अच्छे से उसकी याद नहीं आ रही है किस तरह से मैं अपने माँ को याद करूं, मगर मैं अपने माँ को याद करता हूं कुछ तरीकों से. किन तरीकों से? Only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings. वो क्या कहता है कि जो ही दौरान मैं किसी चीज में, मैं किसी खेल के साथ मसरूफ होता हूं, तो क्या होता है कि उसी दौरान एक साज उस आसपास, उस सराउंडिंग्स में मेरे कानों में भिनभिनाने लगती है. यानी कि जब भी मैं कुछ चीजों से खेल रहा होता हूँ, उन चीजों के साथ, उन स्टफ्स के साथ, उस सराउंडिंग्स के साथ एक आवाज, एक तराना, एक नज्म, एक म्यूजिक मेरे कानों में गुनगुनाने लगता है. और इस आवाज, इस ट्यून की रिजेम्बलेंस किसके साथ मिलती है? एक ऐसे एक चीज के साथ मिलती है कि जो कि मैं जब बच्चा था. ठीक है, आप देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए. ये कहते हैं कि मैं अपने वालिदा को याद नहीं करता हूँ, मगर मुझे तब मेरी वालिदा की याद आती है कि जब मैं कुछ चीजों के साथ खेल रहा होता हूँ, और उन खेलते औकात में एक आवाज आती है, एक मेमोरी आती है. मेमोरी किस चीज की आती है? एक ट्यून की आवाज आती है. और वो ट्यून क्या होती है? वो ट्यून तब की वक्त की होती है, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग. ये कुछ गानों की एक साज है जो कि मेरी अम्मा, मेरी माँ, जब मैं पालने में, यानी कि झूले में था, क्रेडल में, उसको पालते हुए मेरी अम्मा वो गाना सुनाती है. सो हियर आप देखें कि यहाँ पे एक इमेजरी का काफी एक इन्फ्लुएंस है कि वो पालने से, खेलने से और सास से अपनी माँ की एक याद को अपने जहन में ताजा करता है. And now coming to the next lines, I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shrilly flowers floats in the air. वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के कोई याद मेरे जहन नशीन नहीं है, मगर होता क्या है कि जब भी खजा की जब सुबह, देखिए खजा की जब सुबह, यहाँ पे भी इमेजरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. वो कहता है कि जब भी खजा की पहली जो सुबह होती है, उस वक्त जब ये श्विली फ्लावर्स होते हैं, इसकी जो खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू हवाओं में फैलने लगती है, तो इस खुशबू से क्या होता है कि एक तो इस शिवली फ्लावर्स की खुशबू, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, और मंदिरों में जब सुबह सुबह जो वहां की जो खुशबू होती है, यानी कि आरती पूजा की जो खुशबू होती है, और जो शिवली फ्लावर्स की खुशबू, कौन से शिवली फ्लावर्स की? यानी कि ऑटम की मॉर्निंग की. तो इन खुशबू, जो ये शिवली फ्लावर्स और मॉर्निंग सर्विस टेम्पल्स की जो आरती की जो खुशबू है, इसको ये रेजोनेट करता है किस चीज से? कि इन चीजों से इसको अपने वालिदा की खुशबू आती है. Comes to me as the scent of my mother. ये कहता है कि ये जो खुशबुएं हैं, ये इस तरह से मेरे सामने, मेरे जात के सामने आती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी वालिदा की खुशबू है. Why? Because there may be some sort of one can be यानी कि एक डायरेक्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन कराना इन दो, एक यानी कि मॉर्निंग सर्विस टेम्पल का
यानी कि और शिवली फ्लावर्स की, इनकी फ्रेग्रेंस का, इनकी प्योरिटी का, इनकी स्टोरिटी का, उसकी मदर की इसके साथ। और दूसरा ये कनेक्शन ये भी हो सकता है कि उनकी बचपन की कोई यादें भी हो अपने मदर के साथ, सुबह के वक्त मंदिर जाने का। सो ही ट्राइज टू यानी कि एक रिलेट करता है कि एक मंदिर की जो खुशबू है, शिवली फ्लावर्स की जो खुशबू है, उसे लगता है कि उसकी वालिदा की जो है एक प्रेजेंस उससे महसूस होती है, उसकी वालिदा की खुशबू से महसूस होती है। I cannot remember my mother only when from my bedroom window I sent my eyes into blue of the distant sky. मुझे मेरी वालिदा की याद नहीं आती है, मगर तब मुझे मेरी वालिदा की याद आती है जब मैं अपने बेडरूम यानी सोने वाले कमरे की खिड़की से जब आसमान की तरफ झांक के देखता हूं तो मेरी आंखें कहाँ जाती है, मेरी आंखें दूर आसमान की तरफ चली जाती हैं। और मुझे देखता है कि जो ये आसमान है, ये खुला आसमान है। ये खुला आसमान कैसा लगता है उसे लगता है कि उसमें उसकी मदर की चेहरे की स्टिलनेस, यानी कि एक चेहरा जब किसी को ताकता है, उसकी माँ की जो मासूमियत है, शफकत है या ममता है, उसे उस आसमान की उसमें उसकी माँ का चेहरा नजर आता है। और उसे ये लगता है कि जो उसकी माँ की जो चेहरे की जो ममता है वो उस पूरे आसमान में फैली हुई है। So this is a very beautiful representation of giving ode to someone's mother. He tries to remember his mother in different natural activities, like in the tunes hovering over the cradle songs, and in the smell of the shwili flowers, and the morning scent of the morning service in the temple, and the most मन कि जो इख्तिताम करता है कि आसमान की तरफ देखता है और पूरी आसमान की जो ये है ब्लूनेस है और पूरी आसमान की जो वुसअत है, उसमें वो अपने माँ के चेहरे को देखता है और ऐसा देखता है कि वो आसमान उसको ताक रहा है। वो आसमान जब उसको ताक रहा होता है उसे लगता है कि उसकी माँ उसे ताक रहा, माँ का जो चेहरा है उसको जो बचपन में याद है वो उसे ताक रहा है। So this is a very beautiful poem, and now there are some things to understand that literary devices. Now imagery. You might have learned from your earlier lectures in class 8th also what is imagery. Imagery क्या होता है? ये एक पोएट्री में एक टेक्निक होता है, चाहे किसी भी जुबान में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो। तो इससे हमें क्या मिलता है? हमारे जहन में एक सेंसरी इंप्रेशंस मिलते हैं, एक हमारे मेंटल हमारे दिमाग में कुछ असरात छोड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ नक्श हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होते हैं जिससे हमें किसी भी पोएम को समझने में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि जब भी अब कुछ जैसे कि इसमें यहाँ पे शिवली फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस था या वगैरह वगैरह था, तो इसके इन इमेजरी से क्या होता है कि आपके जहन में जो नक्श है, जो कहानी है, वो अच्छे से आपको समझ आने लगती है। इन दिस पोएम द पोएट क्रिएट्स ब्यूटीफुल इमेज। इस पोएम में शायर ने बहुत खूबसूरत इमेजेस क्रिएट किए हैं और जिसमें साइट है, नजर के रिलेटेड या साउंड्स के रिलेटेड और स्मेल्स के रिलेटेड। स्मेल्स में किस तरह से, जैसे कि मॉर्निंग सर्विस टेम्पल्स की जो खुशबू है शिवली फ्लावर्स की, साउंड में जो ट्यून का, जो क्रेडल टाउन का जो वो है, वो आप तक थ्रू द टेक्निक ऑफ इमेजरी आपको समझना जाने की। और साइट और नजर यानी कि जिस तरह से वो आसमान की तरफ देखता है वगैरह वगैरह। अब आप पिक आउट विजुअल एंड ऑरल इमेजेस रिलेटेड टू स्मेल विच अपीयर्स टू आवर सेंसेस। अब आपको क्या करना है, इस पोएम में वो इमेजेस आपको पिकअप करने हैं। एक तो विजुअल यानी कि विजुअल इमेजेस और ऑरल इमेजेस, यानी कि जहां पे आपको स्मेल वगैरह का कहीं इन्फ्लुएंस हो तो आपको देखने को, तो आप पिक करें। तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दूं। तो यहाँ पे ऑरल और विजुअल इमेजरी का एक सीधा साधा सा एग्जांपल ये है कि एक तो क्रेडल वाला चीज, जहां पे वो कहता है कि मैं जब पालने में था तो मेरी अम्मा मुझे झूला झुलाते थे। दैट इज अ विजुअल इमेजरी। एंड और then there's a smell of the shwili flowers. You can only sense the smell of shwili flowers when you might have acquainted with the, अगर आपने कभी वो खुशबू सूंघी हो और फिर इस टेक्निक के जरिए शायर ने बताया हो, तभी आपके जहन में वो जहन नशीन होगा कि वो खुशबू कैसी होती है।
सो इसी तरह से द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें, और इसका कोई और फिक्स लाइन फिक्स लेंथ या नहीं है, किसी भी रेपिटेशन या एक ए बी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इट्स डिड यू एंजॉय द पोएम, क्या आपको ये पोएम पसंद आया? अगर आया तो इसका रीजन बताएं अपने असाइनमेंट में, और वो आप मेरा नंबर वहां पे दिया गया है, आप मुझे वो असाइनमेंट भेज सकते हैं। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। एंड नाउ इसके बगैर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो बायोग्राफी है ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पढ़ें। ये आपका होमवर्क है, और उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि उनकी लाइफ किस हिसाब की रही, और आप कितना इस्तेफादा करते हैं उनकी ज़िंदगी से। एंड विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर, टुडेज लेक्चर्स फॉर द क्लास 9th जेके बॉस। थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखें। और आजकल पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, तो हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।